पीपी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर। गोपालपुर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुनील यादव ने मीडिया के सामने रखी अपनी बातें। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के मतदान संपन्न हो गए, जिसके बाद चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई। तमाम लोग लुभावनी जनता के बीच वादे भी किए जा रहे हैं। वहीं आजमगढ़ जनपद के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी ने इंजीनियर सुनील यादव को अपना प्रत्याशी बनाया। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के पास ईमानदारी की ताकत है और भ्रष्टाचार, किसान आहित, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है, जिसको आम आदमी पार्टी की सरकार ही दूर कर सकती है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से तमाम राजनीतिक पार्टियां के जनप्रतिनिधि चुने गए, परंतु जनता की समस्याओं पर कोई खरा नहीं उतरा। अगर इस बार गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया और मेरी कलम मजबूत हुई तो गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास ही मेरा प्रथम लक्ष्य होगा। उन्होंने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आइए देखिए योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। सुनील जी, आप लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और लगातार जन समस्याओं को भी उठा रहे हैं। अधिकारियों से लगातार चर्चा भी, कई बार आप मीडिया के सामने आकर भी अधिकारियों को कॉल किया। क्या आपको लगता है कि गोपालपुर में बदलाव की राजनीति शुरू हो गई है? बिल्कुल लगता है मुझे कि ये बदलाव की राजनीति शुरू हो गई है। और मेरे साथ सबसे प्लस पॉइंट क्या है, जो मैं मीडिया बंधुओं को हमेशा बताता हूँ, हमारी पार्टी के साथ और हमारे साथ क्या प्लस पॉइंट है कि अगर मैं किसी या हमारी पार्टी ऐसे किसी भ्रष्टाचारी ऑफिसर से मुलाकात कर रही है तो उनकी गर्दन झुकी हुई है। हमारे पास जो ताकत है ईमानदारी की, हमारी पार्टी की जो ताकत है ईमानदारी की, वो सबको समझ में आ रही है। आप लोगों ने परशुरामपुर हॉस्पिटल का जो पिछला हम लोगों ने रेड किया था, एक गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा, ये सब जो गतिविधियां हैं ना, ये एक आतंकवादी का काम है। मैं खुले मंच पे आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइप के जो डॉक्टर्स हैं, इस टाइप के ऑफिसर्स जो सिस्टम में हैं, वो किसी आतंकवादी से कम नहीं है। हम वहीं परशुरामपुर हॉस्पिटल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया था, जो भी हमने वहाँ पे डॉक्टरों के खिलाफ मोर्चा खोला था, सीएमओ साहब से बात हुई थी, निदेशक जी से बात हुई थी। आखिर क्या वजह थी कि उस संडे डॉक्टर्स बोल रहे थे कि संडे को छुट्टी रहती है, हम लोग नहीं आएंगे, और उस संडे के बाद आज दूसरा संडे है, वही डॉक्टर 8 बजे से सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक उस हॉस्पिटल में बैठ रहा है। कोई मरीज वहाँ से बिना दवा लिए वापस नहीं जा रहा है, कोई रिश्वत नहीं मांग रहा है। ये मैं किस पावर में हूँ? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ताकत है, मेरी पार्टी की ताकत है, और वो ताकत है ईमानदारी की। और मुझे ये पूरा यकीन है कि ये ईमानदारी यहाँ से गोपालपुर विधानसभा से भ्रष्टाचार ख़त्म कर देगी। जो रिश्वतखोर ऑफिसर हैं, जो इस तरीके के डॉक्टर्स हैं, जो समझते नहीं हैं, जिनके अंदर दिल काम नहीं करता है, शायद ऐसा लगता है जैसे उनका परिवार नहीं है, ऐसे लोगों को तो सुधार दूंगा। या तो विधानसभा छोड़ के चले जाइए, या तो फिर यहाँ रहना है तो ढंग से काम करिए जी। हर बार बाढ़ में चर्चा ये होती है कि चूहों ने बांध चाल दिया। क्या आपको लगता है इतना बड़ा बांध चूहे कैसे खा जाते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो यहाँ के इंजीनियर्स हैं, अगेन आई एम सेइंग कि जो घूसखोरी है ना, वो कहीं ना कहीं से निकालती है अपने आप को। अब वही जितना बड़ा बांध बना हुआ है, उसमें पूरे बांध में रोड के साइड में कहीं पिचिंग नहीं हुई है। व्हेन आई से पिचिंग, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर पिचिंग, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। जब भी कोई ऊंचाई पे रोड बनता है तो वो साइड, नहीं, आई एम नॉट गोइंग। आपके लिए एक स्टेटमेंट हो सकता है, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाने वाला स्टेटमेंट हो सकता है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे गोपालपुर की सारी जनता जान रही है कि इनकी निधि का पैसा कहाँ जाता है, मुझे वो बोल के अपना जुबान खराब करने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है, हमारी विधानसभा के सभी लोग समझदार हैं, कोई ना समझ नहीं है। गोपालपुर विधानसभा में 40% क्षेत्र दौरांचल का आता है, जो किसान का भी क्षेत्र कहा जाता है और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र दोनों कहा जाता है। तो उसके लिए आपकी क्या तैयारियां होंगी? किस तरह से आप वहाँ पर आज ही हमारी एक टीम हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री हरेंद्र प्रताप यादव के नेतृत्व में गई थी सेमरी ग्राम सभा में। वहाँ पे हमने एक वीडियो कॉल करके वहाँ की जनता से कनेक्ट किया। चूँकि आज मैं वहाँ पे नहीं जा पाया था, तो वहाँ कुछ नवयुवकों से मेरी बात हुई। तो वहाँ से एक प्राइमरी स्कूल बाढ़ जब आई तो वो पूरा का पूरा बह गया और पता ही नहीं चला कहाँ गया। मैं ये सबसे पूछूंगा, जितने सरकारी ऑफिसर उस स्कूल को बनाने में इन्वॉल्व थे, क्या आपने सॉइल टेस्टिंग कराई थी?
अगर आपने सॉइल टेस्टिंग कराई थी वहाँ की, तो फिर कैसे ऐसी नींव इतनी कमज़ोर हो गई कि एक बाढ़ के कटान से वो कट गया? और अगर आपने विदाउट सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के आपने वो कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो आपने उन बच्चों के साथ धोखा किया है जो उसके छत के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे। शुक्र की बात यह है कि जब बाढ़ आई वो स्कूल बहा, उस समय बच्चे नहीं थे, वरना ये विधानसभा ना ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं कर पाती। वो जिंदगी भर इस घटना को भूल नहीं पाते। कितनी बड़ी दुर्घटना ये हो सकती थी, और क्यों हुई? सिर्फ और सिर्फ घूसखोरी, लापरवाही, इन सब के चक्कर में। मैंने तो ठान लिया है, जहाँ जहाँ से ऐसी चीज़ें मुझे सुनने में आ रही है और कोई गवर्नमेंट ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है और मुझे लग रहा है कि उसने रिश्वत ली, उसने ढंग से काम नहीं किया, उसने टेक्नोलॉजी में चोरी की, उसने कंस्ट्रक्शन मटेरियल में चोरी किया, उसका सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं खुलवाऊंगा मैं, उसके 10 साल का रिकॉर्ड खुलवा के उसको जेल भिजवाऊंगा मैं। आप डायरेक्ट रिश्वत की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि रिश्वत किस तरह से शुरू, किस नेताओं के माध्यम से, या जो पॉलिटिकल पार्टियां उनके माध्यम से, या अधिकारियों के माध्यम से? मैं बताऊं आपको, हमारा संस्कार और भ्रष्टाचार ये दोनों राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।